दायरे सिदरा जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम हो गया है, अब से कोई शराब की बोतलों को हाथ ना लगाए, अब से कोई मटका रखकर शराब की याद ना करे। इतना सुनना था, मुस्तफा अपने गुलाम को बुलाते हैं, कहते हैं चले जाओ, आवाज लगा दो मक्के की गलियों में कि अब कोई शराब ना पिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, किसी का हाथ अपनी जगह झुका न रहे। तुम्हें अली अस्कर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास अलमबरदार के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है, तुम्हें हज़रत असगर की मजलूमियत का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। कुर्बान जाओ, जैसे ही ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, आहा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे ही ऐलान किया मत पियो शराब, माशाअल्लाह, जब तक सब नहीं बोलोगे मैं यहीं पर चुप रहूंगा। सुभान अल्लाह। नहीं, इस तरह से तुम अपने ससुर को भी तकरीर नहीं सुनाते, आपको कहां से सुना देंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मत पियो शराब, माशाअल्लाह, मत पियो शराब। नबी के दीवाने ने मक्के की गली गली में ऐलान करना शुरू कर दिया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आका ने मना कर दिया, सुभान अल्लाह, मत पियो, आका ने मना कर दिया है, मत पियो, आका ने मना कर दिया है। रिवायत में है कि ऐसा कोई भी न मिला, हो सके तो अपनी फिक्र को आवाज देना, अपने शऊर को आवाज देना आने वाले जुमलों पर। ऐसा कोई भी न मिला जो ये कहते कि चलो चलकर खुद मुस्तफा से पूछ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, इतना कीमती जुमला मेरे पास लतीफे नहीं है भाई। बेशक आप अगर इस उम्मीद पर बैठे हैं कि ये नवादा का सिंगल चेचिस का मौलवी आपकी इस बस्ती में आकर लतीफों की भोंडी दास्तान शुरू करेगा, तो मैंने आज से 15 साल पहले उसे 3 तलाक दे दिया है और वापस लाने का कोई इरादा भी नहीं। बेशक सुनना चाहते तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो अल्लाह मैंने सारसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो चलकर जरा मुस्तफा से तो पूछ ले, अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी ने ऐसा नहीं किया। हाँ ये तो रिवायत में है, कान खड़े हो गए। अल्लाह, ये क्या ऐलान कर रहा है करने वाला, आका का हवाला दे रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा के नाम का जरिया है। क्या है, मत पियो शराब, कुर्बान जाओ मदी मक्के वाले दीवानों पर कि जैसे ही ऐलान किया मुनादी ने निदा दी, मत पियो मत पियो मत पियो मत पियो मत पियो मत पियो। मुस्तफा ने मना कर दिया, मुस्तफा ने मना कर दिया, मुस्तफा ने मना कर दिया। रिवायत है कि जिसके हाथ में बोतल थी वो वहीं से फेंक दिया, दस्तरखान पर बोतल थी वहीं से फेंक दिया। घर से मटके निकालते थे, बाहर निकाल कर तोड़ते थे। इस्लाम के बेटों, अपनी गैरत को आवाज दो। ऐसे भी दीवाने थे जो शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे, मगर जब ऐलान सुना उंगलियां मुंह में डालकर शराब की उल्टियां कर रहे थे और कहते थे शराब निकल जा। जो मुस्तफा नहीं चाहते वो मुस्तफा का गुलाम नहीं चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए हमारे दोस्तों ने कहा और अलजामतुल शफिया मुबारकपुर के कुछ हमारे सबकन तलकन साथियों ने कहा कि बहुत दिन हुए, अशरफिया की थोड़ी सी याद दिला दीजिए। मैंने दिल ही दिल में कहा
कहाँ वो पहले से दिन हैं, कहाँ वो रातें हैं, कदम कदम पे तबाही की वारदातें हैं। बेशक मगर हुक्म हुआ है तो हुजूर 3-4 शेर अगर सदर मोहतरम इजाजत दे दें तो मेरा सीना 72 वाला हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह। लोग झूठ नहीं बोलते हैं, खामखा 54 और 56 करते रहे। बेशक हम लोग झूठ नहीं बोलते नसीम भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम चाय बेचते हैं तो चाय ही बेचते हैं, तकरीर करते हैं तो तकरीर ही करते हैं। झूठ बोलकर मुल्क नहीं बेचते, बेशक ये अपना काम नहीं है। हम लोग मुल्क बचाने वाले लोगों में, सुभान अल्लाह, मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों में है। सुभान अल्लाह। मुल्क से मोहब्बत करो, टूट कर करो। ये नादान कलियों को तोड़कर सोचते हैं चमन का हुस्न बर्बाद कर देंगे, तो उनकी भूल है। बेशक सुभान अल्लाह। हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने सुभान भी अल्लाह, लहू देकर गुलशन को संवारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इजाजत है, इरशाद। तो वो भाई सब सोए सोए इजाजत देंगे क्या? कमाल के हो भाई साहब, कोई खूने जिगर जला रहा है, आप चश्मे नजर सुला रहे हैं। अल्लाह गजब की चीज है भाई। छपरा भी अजीब जगह है, एक जगह अल्लामा निसार जैसा मर्द मुजाहिद और एक तरफ आप जैसा हीरा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक तरफ है उनका घर, एक तरफ है मैं कदा जाऊं, मैं किसकी तरफ होता नहीं ये फैसला। मैं जिंदगी कुछ तो दे तू मशवरा। हाँ, तो कुछ शेर पढ़ दूं? शाद। अरे पढ़ दूं मेरे भाई, पढ़ दूं तो हाथ उठाकर बोलो ना। अरे माना कि भाई फखनूरे मुजस्सम की रोशनी मेरे पास नहीं है, नसीम शहर की आहे सुबह गाही नहीं है, मगर आह और वाह के बीच रहकर मैं भी पढ़ना जानता हूँ। बेशक बाबू देख लो इसमें, मैं सबसे खूबसूरत हूँ। बेशक। सरहद पार की लिखी हुई नात पाक के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। रोक लेती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोक लेती है अल्लाह आपकी निस्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत आका, रोक लेती है। मैं जब हाथों का इशारा करूं तो मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहिए, दोनों काम होना चाहिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे के पलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एहसान किया, ऐसा रसूल भेजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा रसूल भेजा, कैसा रसूल भेजा, सुभान अल्लाह। कैसा रसूल भेजा। मक्के की गली है, सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे इस्लाम के शहजादों, मक्के की गली है। इतोफिया मुल्क के हबशा का एक गुलाम खरीद कर लाया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम बिलाल है। सुभान अल्लाह। गुलाम बनाने वाले का नाम उमैया इब्न खलफ है। एहसान किया अल्लाह ने, ऐसा रसूल भेजा है। तो सुभान अल्लाह। हाय हाय, एक गुलाम की जिंदगी क्या होती है जब खरीद कर लाया जाता है गुलाम। दिमाग उसका होता है मगर सोच उसकी नहीं होती।
बेशक हाथ उसका होता है मगर पकड़ उसकी नहीं होती, बेशक पांव उसका होता है मगर चलने की ताकत उसकी नहीं होती, आंख उसकी होती है मगर देखता उस गुलाम की आंखों से उसका मालिक है। एक गुलाम की जिंदगी क्या होती है? कोई पूछे हजरत बिलाल से, बिलाल को जब गुलाम बनाया उमैया इब्ने खलफ ने, मालिक था उमैया इब्ने खलफ, आवाज देता बिलाल कहां हो? हाँ हाजिर हूं। कहा बाजार से जाकर सब्जी ले आओ। अल्लाह। अभी वो सब्जी लेकर लौटा भी नहीं, अभी उसे आराम के लिए बैठने की जगह मिली भी नहीं कि उमैया की बीवी ने आवाज देकर कहा बहुत देर कर दी तूने सब्जी लाने में, दूसरा काम रुका हुआ है, जाकर तेल लेकर आओ। गुलाम गुलाम होता है, वो ये भी नहीं कह सकता कि आपने एक ही मर्तबा में दोनों काम क्यों नहीं बताया। अभी वो तेल लेकर आया ही था कि उमैया के बेटे ने दौड़कर आवाज दिया नहाने की तैयारी है, पानी भरो। अभी वो पानी भर कर लौटा नहीं कि उमैया की बेटी बोलती है नाश्ता लगाओ। एक गुलाम है, उमैया दौड़ावे दौड़ कर जाए, बीवी दौड़ावे दौड़ कर जावे, ये है गुलाम की जिंदगी। मगर जब बिलाल पर मेरे आका की रहमत की नजर पड़ गई, सुभान जब तक अल्लाह, सब नहीं सुभान बोलोगे अल्लाह, आगे हम नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, आगे मुझको थोड़ी देर और सफर करना है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, हज़रत बिलाल नजर पड़ गई आका की, जिसमें उमैया का रह गया, आंखें उमैया की रह गई, बदन उमैया का रह गया, मगर अब दिल उमैया का नहीं, दिल मुस्तफा का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल काबा के बदरुद्दोजा का हो गया है, दिल तैयबा के शम्सुद्दोहा का हो गया है। बस इस जुर्म पर, इस जुर्म पर कि बिलाल नबी का क्यों हो गया, बिलाल मुस्तफा का क्यों हो गया, सताया गया, रुलाया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, गर्म पत्थरों की सिलों को ऊपर रखा गया। तवज्जो चाहिए जुमले पर, पत्थर ऊपर बिलाल नीचे, और इस कदर गर्म पत्थर रखे जाते कि पत्थर की गर्मी से हजरत बिलाल हबशी के जिस्म की चर्बियां पिघलती और उस पिघली हुई चर्बी से गर्म पत्थरों की प्यास बुझती। इतना जुल्म होता रहा सिर्फ इस बात पर कि तुम गुलाम मेरे हो, नबी के मत बनो। मगर बिलाल ने हर जुल्म सहते हुए यही कहा, उमैया जिसमें तेरा है जो करना है कर ले, दिल तो बाजारे मुस्तफा में कब कब बेच चुका हूं, उस पर तेरा कब्जा नहीं है, उस पर तेरा अधिकार नहीं है। हज़रात तवज्जो चाहूं, जुल्म पर जुल्म होता रहा, बिलाल को सब दौड़ाते रहे, उमैया बिलाल को दौड़ाता रहा, उमैया की बीवी बिलाल को दौड़ाती रही, उमैया के बेटे बिलाल को दौड़ाते रहे। मगर वो दिन भी आया जब मुस्तफा ने हिजरत किया, मक्के से मदीने पहुंच गए। फिर वो दिन भी आया कि जब मदीने से मुस्तफा एक इस्लाम का सबसे अजीम तरीन उस वक्त का लश्कर लेकर मक्के चले थे, और देखते ही देखते कल तक इसी मक्के से मुस्तफा ने हिजरत की थी, मगर अल्लाह ने इसी फतह दिया, अल्लाह ने इसी कामयाबी दी कि फिर लौट कर आए मुस्तफा मक्के में। जब मुस्तफा मक्के में लौट कर आए, इस वाक़े को सुनिए समझिए और मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। जब मुस्तफा मक्के में लौट कर आए, जब कामयाबियों का जश्न मनाने का वक्त आया, जब फतह ज़फ़र की घड़ी आई, जब काबे से बुतों को निकाल दिया गया, जब काबा पाक कर दिया गया, मुस्तफा फरमाते हैं कहाँ है मेरा बिलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक, यहाँ से लेकर वहां तक जितने कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ उठाकर हजरत बिलाल की मोहब्बत में कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहूं, कहाँ है मेरा बिलाल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सादैक या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है,
आका कहते हैं आ गए मेरे हबशी बिलाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आ गए मेरे प्यारे बिलाल। सुभान अल्लाह। हाँ या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। कहा याद है मक्के की वो कहानी, याद है जो कभी तुम्हारे साथ बीत गई? सुभान अल्लाह। का सब याद है या रसूल अल्लाह। कहा यही मक्का है ना? कहा मगर ये मत कहो वो मक्का और था, ये मक्का और है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान साहब आ रहा, कौन आ रहा है? बैठे रहे बैठे रहे बैठे, जब करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल होगा गर्मजोशी के साथ। मदरसे के बच्चे आ रहे हैं, दस्तार बंद। आ जाओ बाबू, इतना हंगामा करके मत आओ, संजीदगी से आ जाओ। इजाजत है? सुभान हाथ अल्लाह उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान और तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चौ मुलाजा फरमाइए। बिलाल याद है तुझे? यही मक्का है ना जहां कर्म पत्थरों की सिलों को तुम्हारे सीने पे रख दिया जाता था। सुभान अल्लाह। हाँ या रसूल अल्लाह याद है। का पत्थर, बाबू बाबू बैठो बेटा, बैठो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे इस वाक़े का जो मेन स्ट्रीम है वहीं पर मामला रुक रहा है। आ जाओ। इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिफ्ज़ कुरान की दस्तार लपेटी जाएगी। अल्लाह करे ये बच्चे आज हाफिज हो रहे हैं, कल अपनी अपनी आबादी के लिए हाफिज मिल्लत हो जाए, कल अपने अपने इलाके के लिए हाफिज मिल्लत हो जाए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए बैठ जाइए, माशाल्लाह से बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बाबू ए मेरा लाल रुमाल, बैठना। हाँ बैठ बैठ जाइए। इजाजत है? सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट मेरा आप और दीजिए, 8 से 10 मिनट। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल से आका कहते हैं बिलाल याद है ये मक्का? हाँ या रसूल अल्लाह, यही वो मक्का है जहां मुझ पर जुल्म होता था। अल्लाह। किस तरह जुल्म होता था? आका सताया जाता था, रुलाया जाता था, भूखा रखा जाता था, और जब इस पर भी नहीं होता था तो गर्म पत्थर की सिलों को हमारे सीने पर रख देते थे। कहा बिलाल वो कल का मक्का था। बेशक सुभान अल्लाह। जब पत्थर तेरे सीने पे रखा जाता था, मगर सबसे कीमती पत्थर काबे की छत का पत्थर है। सुभान अल्लाह। कल पत्थर तेरे ऊपर होता था, तू नीचे होता था। चला जा काबे की छत पर, आज काबे का पत्थर नीचे होगा तू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअस फीहिम रसूला। कल तक पत्थर ऊपर, तू नीचे, आज तू ऊपर रहेगा और काबे की छत नीचे रहेगी। सुभान अल्लाह। और अज़ान दे दो। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह। बिलाल काबे की छत पर चलो, अज़ान दे दो। कल का मक्का था, जब उमैया बुलाता था तुम दौड़ के जाते थे, उसकी बीवी बुलाती थी दौड़ कर जाते थे, उसके बेटे बुलाते थे दौड़ कर जाते थे, खानदान बुलाता था दौड़ कर जाते थे। मगर बिलाल अब तू दौड़ कर नहीं जाएगा, काबे की छत पे चढ़कर खुदा की किबरियाई का ऐलान कर, अजान दे। अब तू अजान देगा, जोरे में तू देगा, असर में तू देगा, मगरिब में तू देगा, फजर में तू देगा, ऐशा में तू देगा। कल तू सबके बुलाने पर दौड़ता था, अब तू नहीं दौड़ेगा। तू बुलाएगा सिद्दीक दौड़े आएंगे, तू बुलाएगा उमर दौड़े आएंगे, तू बुलाएगा उस्मान दौड़े आएंगे, तू बुलाएगा अली दौड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। ऐसा रसूल आया जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता आया, किताब सिखाता आया। सुभान अल्लाह। इस्लाम के बेटो इल्म हासिल करो, इसलिए कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा तो इस शान के साथ भेजा कि जिसे भेज रहा हो वो इल्म सिखाता है। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो।
अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। आका फरमाते हैं इल्म मेरा हथियार है और ईमान वालों का हथियार है। सुभान अल्लाह। हथियार से दुश्मनों को रोका भी जाता है और हथियार से दुश्मनों की औकात बताई भी जाती है। इस्लाम के बेटो तुम्हारा हथियार इल्म है। मदरसों को आबाद करो, बेशक सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो, बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लीडर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब बनाओ अपने बेटों को। इसलिए कि जब तुम्हारे बेटे डॉक्टर नहीं होंगे तो तुम दूसरी कौम के बेटों के भरोसे कब तक जियोगे। जरूरत इस बात की है कि जुलूस कम निकालो किसी हुकूमत के खिलाफ, सबसे पहले जुलूस अपने ज़मीर के खिलाफ निकालो। सुभान अल्लाह। एहतजाज करो तो अपने ज़मीर के खिलाफ एहतजाज करो कि तुम्हारे पास महल है, फिर तुम्हारे बेटे IAS क्यों नहीं बन रहे हैं, IPS क्यों नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे हैं। अपने बेटों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मगर इस तरह बनाओ कि अपने बेटों को गुलाम मुस्तफ़ा भी बना दो। जब तेरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो फिर वो मरीजों की गर्दन नहीं काटेगा, बल्कि जब उस्तुआ भी उठाएगा तो ये सोच कर उठाएगा गरीब है, इसके घर की रोजी रोटी छीनने नहीं पाए। जब तू गुलाम मुस्तफ़ा बनकर इंजीनियर बनेगा तो अपनी आबादी के गरीब बच्चों को उठाकर भी तू इंजीनियर बनाने का काम देगा। अरे हमने तो मदरसे से पढ़कर आलिम होने की सनद ली, हजरत मौलाना निसार ने आलिम होने की सनद ली, मुफ्ती साहिबान ने आलिम होने की सनद ली, तो हम जो पढ़कर निकले हैं तो अपने बच्चों को हाफिज बना रहे हैं, अपने बच्चों को कारी बना रहे हैं, अपने बच्चों को मुफ्ती बना रहे हैं, अपने बच्चों को आलिम बना रहे हैं। ऐ अपनी कौम के बेटों, तुम अपने बेटों को डॉक्टर बनाओ, और जब वो गुलाम रसूल बनकर डॉक्टर बनेगा तो तुम्हारी मुआशरे के गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएगा, तुम्हारे मुआशरे की गरीब बच्चियों को डॉक्टर बनाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो आए तो इल्म की दौलत लुटाते हुए आए, तो हम इल्म की दौलत को लुटाने वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटियां कम खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, बेशक अपने बच्चों को पढ़ाओ और हिकमत हासिल करो, हिकमत हासिल करो। हिकमत पर 2 मिनट की बात मैं करूं। अल हिकमतु दालतुल मोमिन, सरकार फरमाते हिकमत मोमिन की गुमशुदा पूंजी है। आज बदकिस्मती से आवाम तो आवाम, उलमा तो उलमा, मशाइख सूफिया के दरमियान से भी हिकमत खत्म हो चुकी है। अल्लाह, सबों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, मुझको भी अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं कि आपकी इस्लाह कर रहा हूं, मगर हकीकत यह है कि मैं अपनी पहचान अभी तक तलाश नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, मेरे आने का मकसद क्या है। जिस दिन अपने आप को पहचान लिया ना, उसी दिन खुदा को पहचान लिया। सुभान अल्लाह। मन आरिफा नफ्सा फकत आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। सबकी फिक्र रखने वालों, अपनी फिक्र जरूर रखा करो। खतीब है तो वो भी सुने, शायर है तो वो भी सुने, अदीब है तो वो भी सुने। और अगर सब ने यही सोच लिया कि आए तकरीर किया चल दिए, आए जलसे सुना चल दिए, तो मेरा आना भी फजूल है, आपका सुनना भी फजूल है। यहाँ से निकलिए तो ये सोचकर निकलिए कि जब मुअज्जिन अजान देगा तो हम लोटा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हम नमाज जरूर पढ़ेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और आशिक रसूल होने का दावा करेंगे, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। नमाज पढ़, तू कैसा आशिक रसूल है, इसके रसूल का दम भरता है और नमाज नहीं पढ़ता, शर्म नहीं आती। ऐसे लोगों को डुबोने के लिए गंगा की लहरें नहीं है। हो सके तो अगल बगल के किसी नदी नाले से एक कटोरा पानी लेकर आ और उसी में डूब जा कि तू कैसा मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता, तू सजदा नहीं करता। तिबरानी शरीफ की हदीस से पाक का एक टुकड़ा पेश करूं, हजरत रुखसत हो जाता हूं मैं। हदीस शरीफ का टुकड़ा है, सरकार फरमाते हैं वकान यौमल क़ियामति मा क़ारून व हामान व शद्दाद व अब्दुल्लाह इब्न उबय। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, कौन कौन छोड़ते हो खुद से पूछ लेना। जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं
चाहे वो पीर साहब हो, चाहे मुरीद साहब हो, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे हजरत हो, चाहे हुजूर हो, चाहे फला हो, चाहे ठेका हो, कोई भी हो, नायबे रसूल कहलाने के हकदार तो पहले ही नहीं रहे। मगर ज़मीर से पूछ, हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है कयामत के दिन उसका मामला कारून के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, हामान के साथ होगा, अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन के साथ होगा। ऐ इस्लाम के बेटो तुम मसलके आला हजरत वाले हो, ऐ इस्लाम के बेटो तुम गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो, कोई चाहता है क्या कि मेरा अंजाम कयामत के दिन शद्दाद के साथ हो? नहीं। हामान के साथ हो? नहीं। कारून के साथ हो? नहीं। जब नहीं चाहते तो फिर नमाज पढ़ो ना, नमाज पढ़ो तुम्हारा हश्र सिद्दीक़ अकबर के साथ होगा, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो तुम्हारा अंजाम उस्मान गनी के साथ होगा, नमाज पढ़ो तुम्हारा मामला मौला अली के साथ होगा। खुदा की रहमत इंतजार करके कौन है जो मेरी तरफ आता है? तुम एक कदम बढ़ो खुदा की रहमत का और करम का हाथ 10-10 कदम बढ़ने को तैयार है। अल्लाह ने एहसान फरमाया, ऐसा रसूल भेजकर जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, दिलों को साफ करता है, इल्म सिखाता है, हिकमत देता है। ऐ इस्लाम के बेटो, ऐ जलसे करने वालों, अपने मदरसे को तरक्की दो, अपने मुआशरे में नमाज 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 की तालीम दो, अपने बच्चों के सीनों में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करते रहो। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती खामी भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। ये दुआ अज़मन बस कुद्दूसिया व जुमला जहां आमीन। बात वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका और दे रहा हूँ, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।